आपको पता ही था गाइस, देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। राध्या की जिंदगी में सुकून बाद में आता है, दिक्कतें पहले आ जाती है। प्रथम पूरे तरीके से राध्या का अभी तक नहीं हुआ है वो, अब क्योंकि तुम्हें पता है निहारिका आ चुकी है। पर जो रजनी है ना, यानी कि राध्या की सास, वो कहीं ना कहीं उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है, सपोर्टिव है। तो दिक्कत ये चल रही थी जब पता चलता है राध्या की दादी को कि यार ये सब चीज जो गड़बड़ कर रही है रजनी है, बस राध्या की सपोर्ट में सारे घर वालों को मैं निगेटिव मतलब उसकी तरफ कर सकती हूँ, सबको गलत साबित करके दिखा सकती हूँ राधिया को सबके सामने। बट यार ये रजनी जो है सब चीज को हैंडल कर लेती है, सब चीज को जानती है, क्योंकि रजनी दादी को भी हैंडल करना जानती है। वो भी उनके साथ बहुत समय से रह रही है, तो उसे सब पता है किस कंडीशन में क्या करना है। आगे क्या हुआ सुनो जरा। से हटाने के लिए चला एक नया चाल एकता ने दिखाई निहारिका का सबूत सभी लोगों को प्रथम हुआ निहारिका से बहुत ज्यादा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में निहारिका अपने लिए सबके दिल में जगह बनाने के लिए और राध्या को मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करने के लिए और रजनी और आराध्या को एक दूसरे से अलग करके फूट डालने के लिए निहारिका ने एक इतना बड़ा चला है कि जिसके वजह से सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और निहारिका के वजह से रजनी को अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही रजनी कपड़े को धूल करके सूखने के लिए धूप में डालने आती है, वैसे ही निहारिका चाकू से कपड़े टांगने वाले रस्सी को काट देती है, जिसके वजह से सारे कपड़े के साथ साथ रजनी भी जमीन पर गिर जाती है और उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। वही तुरंत राध्या देखकर कि यह सब परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि निहारिका ने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ एकता निहारिका का स्वच्छ सबके सामने ला करके दिखा देती है और निहारिका को बेनकाब कर देती है। रजनी हमेशा की तरह अपने काम में लगी हुई थी। वो घर की सबसे सुलझी हुई और शांत स्वभाव की महिला थी, जो अक्सर अपनी समस्याओं से ज्यादा दूसरों की समस्याओं को लेकर चिंतित रहती थी। आज भी वह सुबह से ही कामों में डूबी हुई थी। कपड़े धोकर वो उन्हें आंगन में लगे पुराने लेकिन मजबूत रस्सी पर सूखने के लिए डालने जा रही थी। मगर उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आज का दिन उसके लिए एक आम दिन नहीं होने वाला, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बनने वाला है। उधर निहारिका अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, चमक जो किसी भी तरह भलाई की नहीं लग सकती थी। वो पिछले कई दिनों से परेशान थी, बेचैन थी, कड़वाहट से भरी हुई थी। उसे ये बात चुभने लगी थी कि घर में हर कोई राध्या को कितना चाहने लगा है, जबकि वो खुद इतनी कोशिशों के बाद भी किसी के दिल में जगह नहीं बना पा रही, खासकर प्रथम के दिल में। प्रथम के दिल में राध्या के लिए जो नरमी और अपनापन था, वही निहारिका को सबसे ज्यादा जलाता था। इसी ईर्ष्या ने अब उसके दिल में कुछ ऐसा कड़वा उबाल दिया था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। रजनी को वो हमेशा से राध्या का मजबूत सहारा मानती थी, एक ऐसी महिला जो बिना किसी स्वार्थ के राध्या के हर दुख सुख में साथ खड़ी रहती थी। निहारिका को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर रजनी राध्या के पास से हट गई तो राध्या पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी। कोई उसे समझने वाला, संभालने वाला, सच झूठ का फर्क बताने वाला नहीं बचेगा। और यही अकेलापन अंत में राध्या को मित्तल परिवार से और प्रथम से दोनों से दूर कर सकता था। और इसी सोच ने निहारिका के मन में एक खतरनाक चाल जन्म दिया। उसने खिड़की से झुककर नीचे आंगन की ओर देखा। रजनी कपड़ों के गट्ठर के साथ सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी चाल हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसकी मुस्कान में थकान साफ झलक रही थी। निहारिका ने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर रखे छोटे चाकू को हथेली में दबा लिया। वह जानती थी कि उसकी एक छोटी सी हरकत रजनी को बड़ी चोट पहुंचा सकती है, पर उसका मन उस समय बिल्कुल ठंडा था, बर्फ की तरह ठंडा। रजनी ने कपड़े रस्सी पर डालना शुरू ही किया था कि निहारिका चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके कदम इतने हल्के थे कि रजनी भी अचानक उसके आने को महसूस नहीं कर सकी। रस्सी के दूसरे सिरे पर आकर वह ऐसे खड़ी हुई जैसे अचानक उसे किसी काम के बहाने आंगन तक आना पड़ गया हो। उसकी आंखें रजनी पर नहीं थीं, सीधे उस रस्सी पर थीं, जो थोड़ी कमजोर थी लेकिन अभी टूटने लायक नहीं थी। रजनी कपड़े फैलाने में पूरी तरह डूबी हुई थी और निहारिका ने अपनी उंगलियों में छिपा चाकू निकाला। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, रजनी मम्मी, आप थक गई होंगी, पानी ले आऊं। ये आवाज राध्या की थी, जो ऊपर से आ रही थी। निहारिका क्षण भर को रुक गई, मगर बस एक पल के लिए। उसने गहरी सांस ली, फिर चाकू को रस्सी पर रखकर धीरे धीरे उसे काटने लगी। रस्सी में खिंचाव था और जैसे जैसे वह कट रही थी, वह रजनी की ओर बढ़ती जा रही थी। रजनी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है। अचानक एक जोरदार टनटनाहट के साथ रस्सी टूट गई।
सारे कपड़े एक साथ नीचे गिर पड़े और रजनी का पैर उन कपड़ों में फंस गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन जमीन गीली थी। उसका पैर फिसला और वह जोर से आंगन के कोने में बने लोहे के स्टूल से टकरा गई। एक भयानक आवाज गूंजी, ऐसी कि सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। धीरे धीरे खून उसके माथे के पर। निहारिका ने रजनी को अपने रास्ते से हटाने के लिए चला एक नया चाल एकता ने दिखाई निहारिका का सबूत सभी लोगों को प्रथम हुआ निहारिका से बहुत ज्यादा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में निहारिका अपने लिए सबके दिल में जगह बनाने के लिए और राध्या को मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करने के लिए और रजनी और आराध्या को एक दूसरे से अलग करके फूट डालने के लिए निहारिका ने एक इतना बड़ा चला है कि जिसके वजह से सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और निहारिका के वजह से रजनी को अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही रजनी कपड़े को धूल करके सूखने के लिए धूप में डालने आती है वैसे ही निहारिका चाकू से कपड़े टांगने वाले रस्सी को काट देती है, जिसके वजह से सारे कपड़े के साथ साथ रजनी भी जमीन पर गिर जाती है और उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। वही तुरंत राध्या मैं देखकर सिर्फ कि यह प्रथम सब को परेशान आत्मविश्वास देना चाहती थी। अहम ने मेज पर हाथ मारा। चुप, तुम इस घर में रिश्तों में फूट डालने आई हो। तुम जानबूझकर प्रथम और मेरे बीच दीवारें खड़ी कर रही हो। राध्या बोली, और मेरे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। मैं बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं हूं। जितना खेलना था खेल लिया, अब खत्म। प्रथम पूरी घटना के बीच में खड़ा था, टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे। उसकी दुनिया, उसका विश्वास सब बिखर चुका था। एकता धीरे से बोली, सच सामने आ चुका है, अब सिर्फ एक फैसला बाकी है। निहारिका का सच दुनिया को कब बताया जाए। निहारिका शोक की स्थिति में थी। डर उसकी आंखों में साफ था। उसने सोचा था कि वह खेल खेलेगी, पर खेल उसी पर पलट गया और अब मित्तल परिवार एक नए मोड़ पर खड़ा पर था। जब इतना सब जहां कुछ रिश्तों हो की जाता है परीक्षा तो होनी उसके थी। बाद तो देखो भरोसे बवाल की होना जमीन हिल बनता ही है। दादी को पता चल जाता है कि सब कुछ रजनी ने क्यों किया, कैसे किया। रजनी मतलब दादी कोशिश करती है पूछना कि ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, बट वो बोलती है इसकी शादी मैंने कराई है, वो है दुनिया भर की बातें बता देती है, सही बात बता के नहीं देती। जो तुम्हें पता है निहारिका अलगनी काट देती है, सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। दादी के सारे मतलब जो होती है ना, रजनी सारी बातें को देखती है, समझती है, उसे पता होता है ये निहारिका ने किया है, पर राध्या के ऊपर जान के चिल्लाती है कि राध्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुम्हें कब कहाँ कैसे करना है, तुम्हें इसका भी फिक्र नहीं है, ये वो दुनिया भर की। राध्या कहती है मैंने नहीं किया माँ जी, मैंने नहीं किया, बट वो जानकर उसे सुनाती रहती है, जैसे कि उन्हें लगे कि इसके ऊपर दिक्कतें दे रही है। अब राध्या के ऊपर से कम मतलब राध्या तो बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी, उसके ऊपर दिक्कतें ना दे के मेरे ऊपर दे, तो मैं राध्या को डांटू तो राध्या थोड़ा सा अच्छा तो फील करे, तो इस वजह से उसने ऐसा किया कि सच में ऐसा करने से हो रहा है। तो अब सारी की सारी चालें रजनी की तरफ को चली जाएंगी। रजनी भाई, जब तुम्हें पता है वो तो खिलाड़ी है, वो सब चीजों को हैंडल कर लेती है। तो रजनी के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे मिलते हैं, जो होगा देखा जाए।